हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर्स इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मदन स्वामी, एज वी प्रॉमिस्ड कि हम लोग रोजाना आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं और उन वीडियोस में आपको देते हैं हम लोग कुछ ऐसी जानकारी जो आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड होकर के उन एग्जाम के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज बात करेंगे हम लोग RIMC की, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून की। और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ प्रीवियस वीडियोस बनाए जिसमें बहुत सारी चीजें आपको बताई, और आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं हम लोग कि क्या एग्जाम पैटर्न रहता है RIMC का। तो बात करेंगे इसमें। तो एग्जाम के अंदर बेसिकली तीन सब्जेक्ट रहते हैं, या यूं बोल दूं तीन पेपर्स रहते हैं। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का, दूसरा पेपर होता है इंग्लिश का, और तीसरा पेपर होता है जीके का। यानी तीन एग्जाम होते हैं और तीनों रिटन एग्जाम होते हैं। तीनों एग्जाम लिखने होते हैं आप लोगों को। जितने भी डिफेंस है, यानी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या RIMC है, तो इसके अंदर रिटन एग्जाम सिर्फ RIMC के अंदर होता है। मैथमेटिक्स के अंदर टोटल जो होते हैं वो 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बेसिकली बेसिकली दो पार्ट रहते हैं, एक तो सेक्शन ए रहता है और दूसरा सेक्शन बी रहता है। सेक्शन ए के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन और सेक्शन बी के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का, यानी 100 मार्क्स का सेक्शन ए होता है, और ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का यानी 100 मार्क्स का सेक्शन बी होता है। लेकिन लेकिन लास्ट जो पेपर हुआ जून 2022 का, उसमें थोड़ा नया पैटर्न देखने को मिला। वहां पे टोटल 30 के बजाय 35 क्वेश्चन देखने को मिले हमें। यानी आपके पास चॉइस थी, सेक्शन ए में भी चॉइस थी और सेक्शन बी में भी चॉइस थी कि आप वहां पे 20 के बजाय कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए, आपको अटेंड सिर्फ 20 करने थे। सेक्शन बी में 10 के बजाय कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए और उसमें अटेंड सिर्फ 10 क्वेश्चन करने थे। तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन दिखा कब, जून एग्जाम 2022 के अंदर। बट ऐसा आप मान के चल लें कि नेक्स्ट ईयर भी 35 क्वेश्चन आएंगे 30 के जगह, तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि RIMC है, कोई भी एग्जाम पैटर्न के बारे में एग्जैक्टली कोई नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ था। तो आप लोगों को मान के नहीं चलना ये। हाँ, ये जरूर मान के चलना है कि सेक्शन ए में से आपको 20 जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेंड करना है, और सेक्शन बी के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस को अटेंड करना है। ये बात पक्की है। और टोटल आपको 200 मार्क्स का पेपर कंडक्ट करना है। आगे लिखा हुआ है, कैन बी आंसर्ड इन हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं और आप चाहते हैं कि आप आंसर लिखना चाहते हैं हिंदी में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी मीडियम में भी लिख सकते हैं, एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें रहती है किसके अंदर, आपके मैथ्स के पेपर में। अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश के पेपर की। तो इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 125 मार्क्स का होता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रॉपरली फिक्स नहीं रहते कि कितने भी क्वेश्चंस होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, और ये प्रॉपरली रिटन एग्जाम होता है। और इसमें लगभग वो सारी चीज़ें आती है ग्रामर के अंदर जो 8th क्लास तक या 9th क्लास तक बच्चों को सिखाई जाती है। रिटन भी पूरा आता है, इसके अंदर ऐसे राइटिंग है या डायलॉग राइटिंग है या आपका पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंसिव रह गया, मतलब पूरा का पूरा राइटिंग सेक्शन, सारा सारा कुछ इसमें रहती है। थर्ड चीज जो है वो जीके। जीके में 75 क्वेश्चंस का पेपर होगा, और 75 क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे वो कैन बी आंसर्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में आप लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है इसमें। इसमें भी मीडियम का कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ इंग्लिश में राइट डाउन करना है, यू कैन ऑल्सो राइट इन हिंदी ऑल्सो। तो अल्टीमेटली तीन रिटन एग्जाम इसमें रहते हैं, तीन सब्जेक्ट रहते हैं, और तीनों एग्जाम अलग अलग कंडक्ट होते हैं बट सेम डे कंडक्ट होते हैं। इस बार का जो एग्जाम है वो 3 दिसंबर 2022 को होने वाला है। ये एग्जाम आपका 3 दिसंबर को होगा, और तीनों ही एग्जाम एक ही दिन में कंडक्ट होने वाले हैं। ये बात होगी रिटन एग्जाम की। और रिटन एग्जाम यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो सारों को ऐड कर दूं तो टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है। यदि आप तीनों को इनको ऐड करते हो तो रिटन एग्जाम होता है 400 मार्क्स का। अब 400 मार्क्स का पेपर देने के बाद जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, रिजल्ट आता है, बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और सिलेक्ट होने का बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको 50% ईच पेपर में स्कोर करना होगा। यदि मैथ्स की बात करूं तो आपको 100 मार्क्स मिनिमम लाना होगा। इसके अंदर आपको 62.5 मार्क्स लाना होगा। इसमें आपको 37.5 मार्क्स लाना होगा। यानी ये मिनिमम क्राइटेरिया आपको
क्रॉस करना पड़ेगा, मिनिमम मार्क्स इतना तो लाना ही लाना पड़ेगा एवरी सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में आप टोटल 200 में से 200 लेके आ गए, आपने जीके में बहुत इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन जीके में यदि 37.5 से एक नंबर कम रह गया, चाहे आपकी मार्क्स ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा हो, बट यदि एक सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम रहता है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। यानी 50% मार्क्स लेके आने ईच सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद रिटन एग्जाम हो जाता है, इसका रिजल्ट आ जाता है, इसमें जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका एक इंटरव्यू होता है, और वो इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है। और ये उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं। इट इज मैंडेटरी टू पास द इंटरव्यू एज वेल। 50% मार्क्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड। यानी इंटरव्यू 50 नंबर का होता है, इंटरव्यू के अंदर भी आपको 50% यानी 25 मार्क्स लाना मैंडेटरी है, अदरवाइज आप यहां भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हो सकता है रिटन एग्जाम में आपने इंडिया टॉप किया हो, 400 मार्क्स में से मान लीजिए आपने 350 प्लस स्कोर कर दिया हो, कोई कमाल कर दिया हो, लेकिन इंटरव्यू का प्रिपरेशन बढ़िया ढंग से नहीं किया, इंटरव्यू की तैयारी बढ़िया ढंग से नहीं की, यहाँ पे आप 25 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, और आपका फर्दर जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो वहीं पे रुक जाता है। इंटरव्यू के लिए डे फर्स्ट से ही अपनी पर्सनालिटी को, अपने नॉलेज को, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करते रहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपको आरएमसी का कैडेट बनना है तो आपको वैसा सोचना डे फर्स्ट से स्टार्ट करना है, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना डे फर्स्ट से स्टार्ट करना है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर वो जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें पहले से जानते हैं, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपकी पूरी मेंटल स्टेटस को वो समझ जाते हैं। तो हमें वहाँ पे किसी को भी अपनी बातों में उलझाएं ऐसा नहीं हो सकता। हम जो ओरिजिनली हैं वहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो आपको ओरिजिनली अपने आप को इतना बिल्टअप कर लेना है कि आपको एक आरएमसी कैडेट जैसी फीलिंग लेके आनी है, और उसी के ढंग से अपनी लाइफ में डिसिप्लिन पहले से लेके आइए, अपनी लैंग्वेज पे काम करिए, और अपने जो भी कोर चीज़ें हैं उन पे काम करिए। आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो रियली में उनको दिखाइए। जैसे आपने बोला कि आई लाइक मैथमेटिक्स, तो मैथ्स के अप टू 8th क्लास तक के सारे फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। यदि आपने बोला मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश के सारे रूल आपको याद होना चाहिए, और साथ साथ में आपने इंग्लिश में कुछ नॉवेल्स पढ़ रखा है, इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट क्यों है, इन सारी चीज़ों पे काम करना है। साथ में हॉबी जो होती हैं वहाँ पे बनावटी हॉबी नहीं बोलनी। हॉबी यदि आपको हॉबी आपका क्रिकेट देखना है, क्रिकेट खेलना आपका हॉबी है, तो उसकी पूरी स्टडी अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्रिकेट के बारे में हर चीज़ जानना। हॉबी का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, तो वहाँ पे यदि जो भी आप हॉबी बोलो और उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है आपको, तो उन्हें क्या लगेगा ये बंदा यहाँ पे भी कंसंट्रेशन नहीं रखता, तो हम उसको सिलेक्ट कर लें और आगे जाके एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि एनडीए के लिए चाहिए ऐसा बंदा जो एकदम क्लियर हो, कॉन्फिडेंट हो, और चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से डिसिप्लिन के साथ करता हो। तो इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का, ठीक है। और यदि आप इंटरव्यू वाली लिस्ट को भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर सॉरी फिर आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल एग्जाम जो होता है रिटर्न और इंटरव्यू में पास होने वाले बच्चों का होता है, और वो नियरेस्ट किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था कि एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, और उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होता है, और ये सारा प्रोसेस पूरा यदि आप कर लेते हैं और फिर आती है फाइनल मेरिट लिस्ट, और इंडिया से टॉप के बच्चे जो होते हैं उनको पिक कर लिया जाता है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें गर्ल्स को भी शामिल कर दिया गया है पिछले एग्जाम से। तो इस बार हमारी जो बच्चियां हैं वो पेपर दे पाएगी, लड़कियां पेपर दे पाएगी, तो वो बहुत अच्छा चांस है। एज ए पेरेंट्स आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सारी गर्ल चाइल्ड का फॉर्म अप्लाई करिए यदि वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, और सारे जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं मेरे हिसाब से सारे बच्चों को इस एग्ज़ाम के लिए कम से कम फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ताकि हम जान पाए इस लेवल का एग्ज़ाम एक्चुअली होता क्या है, हम कंपटीशन की चीज़ों को समझ पाएँ। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगली वीडियो मिलेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो उसको लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत कम वीडियोज़ में शेयर करने के लिए बोलता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके आपके थ्रू
कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें और लोगों तक पहुँचें। और मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहता है, इस बार भी बना रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करिएगा। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।